तो क्या वो उसको अधरंग की बीमारी हो जाती है कि नहीं, अधरंग की बीमारी नहीं होती है। परंतु भगवद गीता 5वां अध्याय 8वां 9वां श्लोक पढ़ के देख लो कि उसको ये होता है। अपने तो जानते हैं ना, हाँ, कि नहीं महाराज मेरे को बड़ा दुख होता है, तो वो जानते हैं जन्म मरण देहनु कही, गुजराती है जयराम जी की, हाँ, जन्म मरण देहनु कही, क्षुदा पपाशा प्राण, शोक मोह मननु धर्म, पोते ब्रह्म प्रमाण, सिनवन मनन निध्यासन करी ने करिए साक्षात्कार, सच्चदानंद पार ब्रह्म छू कह छे वेद पुकार, आदहि अद्वैत मध्यमाही भाषुरे, आत्मा ज्ञान थी अज्ञान नासुरे। गुजराती में बड़ी बहुत साहित्य है जयराम जी। ऐसे नहीं समझना कि गुजराती को देख करके भाई साहित्य उसके साहित्य की बड़ाई करता है, नहीं, सत्य कहता हूँ। गुजराती में बड़ी विशाल साहित्य है। आज नहीं अद्वैत मध्यमाही भाषुरे, आत्मा ज्ञान थी अज्ञान नासुरे, और कोई उपाय नहीं आत्म ज्ञान के बगैर अज्ञान को नाश करना। तो ज्ञानी की ज्ञानी बोलते हैं, परंतु बाध अनुवर्ती करके, बाध अनु क्या कि शास्त्रीय भाषा में उसको बाध अनुवर्ती कहते। हाँ, कि मिथ्या ज्ञान, जैसे सपने के अंदर नदी नाले जंगल शहर ऐसे देखते हैं, आंख खुले अरे तो मिथ्या, ऐसे सपने के माफक वो मिथ्या जान करके जो दुख सुख आते हैं वो, और ये भी जानता है कि सुख दुख मन को होता है, भूख प्यास प्राणों को लगता है। जयराम जी, आंखों देखती है रूप को और कान सुनते हैं, जिह्वा रस लेती है, सुगंधी नाक लेता है, ये जूता है सुगंध, हम इनके साथ जाने वाले। जयराम जी, जैसे हम लोग दुखी होते हैं ऐसे वो दुखी नहीं होता। कौन की ज्ञानी? अरे हमारे को दृष्टांत दे जो हम समझ जाए, बड़ी कठिन बात होता है। लियो 10 एक थे 10 विद्यार्थी, वो पार जाते थे, पार गए, आज क्या कि नदी बंदी नहीं थी, सूरज के किरण, हकीकत में यह गाल हो जयराम जी की, सूरज के किरणें हवा रहता था, दूर से उसको मृग तृष्णा का जल कहते हैं शास्त्र में। तो पानी जो पानी देखने में वो आया, वो 10 थे, वहां गए, अरे कि नदी कैसे पार होगा? तो एक ने कहा अरे क्या है, जवान आदमी है, नदी पर मैं आगे चलता हूँ, आजा मेरे पीछे चलो, चल पर आगे गए तो एक फलांग दे, फलांग 2 फलांग गए, तो एक ने ऐसे करके देखा कि देखा नदी पार हो गई। तो दूसरे ने कहा अरे नदी पार हो गई, कुछ गलती तो करो, कोई बात तो नहीं, नदी पार हो। तो गलने लगे तो ऐसा ना दूसरे ने कहा मैं गलता, तो हर एक अपने को नहीं गढ़ता। हाँ, दूसरा का तो रोने लगे। एक को बेचारा सत्पुरुष थे, तो एक कवि ने कहा कोई 10 चले गाँव रेतो को सो देखे था, नंदी को प्रवाह जान भरम मन आने है, जोई जोई गने सोई आप को न गने, फिर मूलियों पहचान कर सो तो जाए हो। पंथी जब आए पासे गन के बताए तस देखत प्रत्यक्ष दक्ष तभी सुख पाए हो, कैसे ही गुलाबदास संत उपदेश करे, तेरो ही स्वरूप तुझे फेर के बनाए। तो वो आया बेचारा, हो जाता था, वो सज्जन थे, वो ऐसे पंडित जैसा ही समझो, वहाँ आ रहा था, तो रोते हैं, तो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने ने कहा अरे क्यों, तुम तो पढ़े लिखे देखने में विद्यार्थी तो नहीं कि हम आया विद्यार्थी है, क्या जरा हमारा काम था ये ग्राम में, वो जाते तो रोते क्यों बेटा? ये रोते हैं हमारा एक साथी डूब गया, ये नंदी जो का, अभी वो बेचारा तो वहीं का ही रहने वाला था, को 10-20 में हम आता हूँ जाता हूँ, हमारे यहाँ जजमान वगैरह हैं, अभी ये तो हमको तो नंदी, इनको नंदी कहाँ मिला है कि कितने थे कुल? 10 थे, 10 वो देखे तो 10 ही खड़े हैं। तो एक तो पूछा कि बड़ा तो तुम है क्या? बड़ा तो मैं हूँ।
क्या चांद की लाइन लगाओ, मेरे सामने गिनती करो। तो गिनती करने के देखो मारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने पहले ही कहा ना 9। तो उसके पास डंडा आता है 10वां तुम्हारा। अरे कि तुम्हारी बात कि 10वां मैं हूँ जयराम जी की। उसको पता लग गया कि 10वां मैं, रोना बोना छूट गया। तो हमें पी कि ये हमारी आँख है, ये ज्ञानेंद्रिय है, ये आँख है, ये नाक है, ये जिह्वा है, ये कान है, ये त्वचा चमड़ी है, 5 ही है। ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, अहंकार है। 5 और 4 कितने? अपना पता ही तो तभी शास्त्र और महापुरुष बतलाते हैं। अरे इनको गणती करते हैं, अपना कुछ पता ही नहीं। मधुसूदन ने कहा है, मधुसूदन स्वामी बड़े विद्वान वो कि वो उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखा, मधुसूदनी टीका, और उनकी अद्वैत सिद्धि है जो वेदांत आचार्य को पढ़ाया जाता है। तो उसने कहा महाराज ने जो कहा है आत्मा आश्चर्य रूप है, सुनने वाला आश्चर्य रूप है, सुनाने वाला आश्चर्य रूप है। और ये बात है जो है क्यों कहा कि आत्मा है सत्य ज्ञान आनंद रूप। ज्ञान करके अपने को क्या किया, असत जड़ दुख रूप जानता, इसलिए आत्मा से सुनाने वाले की, सुनाने वाले जिसको ये बोध और अप्रोच वो ऐसे बहुत नहीं मिलते हैं किसी को, इसीलिए मुश्किल मिलते। और तुमको सुनका को है कि वो तो अपने आनंद में रहते हैं, माने एक क्षण भी आनंद से नहीं मिलते। और ऐसे शंकराचार्य जैसे है वो घूमते हैं कि आप निहाल निहाल करें दे दू जानू तानी। हमको ये क्या पता इनको बोध है यथार्थ की नहीं, इसीलिए वो सुनाने वाले भी मुश्किल मिलते। और भाई सुनने वाले के तरह नहीं कि सुनने वाले अभी संसार को चाहने वाले संसार की चीजों को बहुत मिलते हैं, पर भगवान को चाहने वाला कोई, ठीक है। और ये बात भी ये कोई लौकिक बात नहीं है, आत्मज्ञान अलौकिक बात आया लेवली स्वामी गाल स्वरूप जी सियाणा समझन के थोड़ी मसलत कन मिली याना व्याकुल रे रसनान में रिड़ी के निर्मल लेने खिड़ी वनी पाता निरपक्ष जयराम जी की। इसलिए ये अचरज रूप है। क्या कहते थे भाई, बात क्या चला था है किसको याद? ये तो बीच में आ जाते हैं तो संचत कर्म ज्ञान से खत्म हो जाते हैं। आ गए ना, आ गए श्री राम। संचत कर्म ज्ञान से ज्ञानी के खत्म हो जाते हैं। वर्तमान का उनको शुक्र छू नहीं सकते हैं। और प्रारब्धी कर्म की प्रारब्धी कर्म वो खुद ही भोगते हैं, वो बाधा अनुवर्ती करके स्वप्न के माफक जयराम जी की वो खुश कर रहते हैं। ज्ञानी हंसकर भोग है, अज्ञानी भोगे रोए, अज्ञानी भोगे रोए पुनः अपने मस्तक कूटे जयराम जी। प्रारब्धी कर्म खत्म हुआ तो कि फिर उनका समझ लिया कि नहीं। तो ये जन्म मरण का जो है अज्ञान वासना और कर्म, तो ये उपासना निष्काम कर्म और ज्ञान से ये खत्म हो जाते हैं। जब ही वो काल ही नहीं रहा तो अभी कहाँ, अभी जमराज क्या करेंगे कि धर्मराज क्या करेंगे? पट्टी के पट्टी में सारे जब तक ये अज्ञान वासना और कर्म है तब तो महाराज फिर जन्म मन। तो जन्म महाराज क्या मन की, इसका अर्थ क्या है कि जन्म और मन की माना है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के कर्म अनुसार देह शरीर, पशु शरीर, मनुष्य शरीर ये, और सूक्ष्म शरीर इनका संबंध दूसरा 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण बुद्धि मन आदि, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का संबंध इसको कहते हैं जन्म। मरण क्या होता है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अलग हो जाना, इसका नाम है मरण। कि तब तक जन्म मरण होगा जब तक अज्ञान वासना कर्म, और जब इनका तीनों का हो गया, ये तीनों ही खलास हो गए तो अरे क्या भी कहा